अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मुझे एक कंप्लीट फॉर्म जो है वो फिल करना है और उस फॉर्म के अंदर मैं तमाम डाटा जो है वो इंटर करवाऊँगी। तो मेरे पास वेबसाइट है demoqa.com और यहाँ पर मैं इस पे जब क्लिक कर रही हूँ एलिमेंट्स पे, तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स की फील्ड पे क्लिक करूँगी, तो ये पेज मेरे पास ओपन हो जाएगा। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि लोकेटर्स क्या होते हैं और एक्शंस क्या होते हैं। लोकेटर्स जो होते हैं वो आईडी, नेम, क्लास नेम, लिंक टेक्स्ट, ठीक है, ये तमाम जो है वो लोकेटर्स हैं। और एक्स पाथ, अगर आपको आईडी नहीं मिलेगी तो आपने सर्च करना है एक्स पाथ। तो ये तमाम चीज़ों में मैं डाटा कैसे इंसर्ट करवाऊंगी? लोकेटर्स के ज़रिए। अब मैं इस फुल नेम की आईडी में मैं देखूंगी, फुल नेम की सॉरी, इस फील्ड में मैं देखूंगी, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देखूंगी कि मुझे क्या चीज़ नज़र आ रही है। आईडी नज़र आ रही है, क्लास नेम नज़र आ रहा है, नेम नज़र आ रहा है, या जो है वो कोई भी टेक्स्ट नज़र आ रहा है। तो जिसकी मदद से मैं क्या करूँगी, उस फील्ड पर पर्टिकुलर जो है वो फुल नेम पर जाकर अपना नाम लिख सकूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे आईडी नज़र आ रही है। तो यहाँ तक तो मैंने लास्ट टाइम जो है वो कोड कर दिया था। ठीक है, और इस पे क्या करना होगा? इस पे एक्शन परफॉर्म करवाना होगा, जाहिर सी बात है। मुझे इस फील्ड में कोई ना कोई जो है वो टेक्स्ट लिखवाना है। ठीक है, फुल नेम में मुझे नेम लिखना है। इसके बाद मुझे ईमेल में भी लिखवाना होगा, तो मैं एक्शंस परफॉर्म करूँगी। ठीक है, कि मैं कौन सा एक्शन परफॉर्म करवाऊँगी जिसपे मैं कुछ लिख सकूँ, सेंड अंडरस्कोर कीज़ वाला। और यहाँ पर ये बटन है सबमिट का। जब मैं इस पे सबमिट पे क्लिक करूँगी, तो क्या होगा, ये जितनी भी फ़ील्ड्स मैंने लिखी हुई हैं वो मुझे नीचे नज़र आएँगी कि मैंने क्या इंसर्ट किया है। ठीक है बेटा, तो ये तमाम चीज़ें आज मैं करके दिखाऊँगी। तो स्क्रिप्टिंग में देखिए, सबसे पहले वही वाली बात कि जब पाइथन ओपन करेंगे तो आपने क्या करना है, रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी की फ़ाइल बनानी है। उसके अंदर तमाम पैकेजेस यहाँ पर लिख लीजिए, और पैकेजेस के नाम लिखने के बाद टर्मिनल पे जाके आपने क्या करना है कि इसको एक कमांड देनी है, पिप इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी। ठीक है, ये वाला काम करने के बाद आप आ जाइए इस कोड पर। इस कोड पर आ जाएँ तो यहाँ पर आपको सबसे पहले नज़र आ रहा है टाइम, जो आपके पास एक पैकेज है जिसको मैंने यहाँ पर इस आपके प्रोजेक्ट में जो है वो इम्पोर्ट करवाया हुआ है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर डिफरेंट पैकेजेस को जो है वो इम्पोर्ट करवाया हुआ है सेलेनियम से, ताकि जो है आपका वेब पेज ओपन हो सके। क्रोम ड्राइवर मैनेजर इंस्टॉल करवाया हुआ है क्योंकि मेरा ब्राउज़र है क्रोम, और इसको यहाँ पर इंस्टॉल करवाया हुआ है। इंस्टॉल करवाने के बाद इसको एक वेरिएबल ड्राइवर में रखा हुआ है, और ड्राइवर के ज़रिए मैं क्या कर रही हूँ, एक यूआरएल हिट करने के लिए मेथड दे रही हूँ ड्राइवर डॉट गेट, और इसके अंदर यूआरएल पास कर रही हूँ क्योंकि मुझे टेक्स्ट बॉक्स वाली demoqa.com टेक्स्ट बॉक्स वाला ये पेज जो है वो ओपन करवाना है। जब ओपन करवा लिया तो पहली फील्ड मेरे पास है कौन सी? यूज़र नेम की। कौन सी फील्ड है? फुल नेम। फुल नेम में मैं जाके क्या कर रही हूँ, इंस्पेक्ट कर रही हूँ। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए कोड नज़र आ रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। यहाँ पर ये लाइन हाईलाइट हुई हुई है। इंस्पेक्ट एरो से भी आप क्या करेंगे, क्लिक करके जब इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो देखें, क्लिकिंग परफॉर्म करेंगे सॉरी, तो यहाँ पर देखें क्या नज़र आ रहा है, ये लाइन हाईलाइट हुई हुई नज़र आ रही है। अगर आप नीचे करेंगे तो जो है वो, अगर इंस्पेक्ट एरो करके नीचे करेंगे तो ये ईमेल की लाइन पे चला जाएगा। ठीक है, इस पे क्लिक करूँगी तो ईमेल पे जंप कर जाएगा। ये देखिए, अब जो है ये फील्ड ईमेल की आ रही है, ईमेल की आईडी जो है वो नज़र आ रही है। अभी फ़िलहाल मुझे क्या करना है, मुझे फुल नेम पे क्लिक करना है, और फुल नेम की मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मुझे कोई ना कोई आईडी मिल जाए। तो यहाँ पर मुझे ये आईडी मिल गई है, मैं इसको कॉपी करूँगी, राइट क्लिक करके कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर एक लाइन लिख रही हूँ, ड्राइवर डॉट फाइंड अंडरस्कोर एलिमेंट बाय डॉट आईडी, लोकेटर्स दिया। लोकेटर के बाद कॉमा के बाद डबल कोट के अंदर मैं यहाँ पर यूज़र नेम जो मैंने वेबसाइट पर जाकर जो है वो कॉपी किया था इसका लोकेटर, वो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, पेस्ट कर दूँगी। फिर मैं एक्शन परफॉर्म करवाऊँगी। अब उस फील्ड में पर्टिकुलर चले तो गए, अब उसमें लिखवाना क्या है? मैंने अपना पूरा नाम लिख दिया, समीना बानो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फील्ड क्या नज़र आ रही है, ईमेल की फील्ड नज़र आ रही है। ईमेल की फील्ड में मुझे वैसे ही काम करना है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट करने के बाद जो है वो मैं ये देखूँगी कि मुझे आईडी क्या दिख रही है, आईडी मिल गई है यूज़र नेम। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़र नेम लिख देंगे, और सेंड अंडरस्कोर कीज़ के ज़रिए मैं क्या करवाऊँगी, डबल कोट के अंदर अपना जो है वो पूरा कंप्लीट ईमेल एड्रेस लिख दूँगी। इसके बाद मेरे पास क्या है, थर्ड फील्ड करंट एड्रेस। करंट एड्रेस में मैं क्या करूँगी, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगी। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पर मुझे इस करंट एड्रेस की आईडी मिल गई करंट एड्रेस के नाम से। इसको मैं कॉपी करूँगी। कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, इस पूरी लाइन में ड्राइवर डॉट
फाइंड अंडरस्कोर एलिमेंट बाय डॉट आईडी, करंट एड्रेस यहाँ पर डबल कोट के अंदर लिख दूंगी। ठीक है, फिर डॉट अंडरस्कोर कीज, जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस है वो यहाँ पर आप जो है वो पेस्ट कर दें। ठीक है, सॉरी, टाइप कर दें। और उसके बाद आखिरी जो है आपको फील्ड नज़र आ रही है परमानेंट एड्रेस की। परमानेंट एड्रेस में भी मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगी। इंस्पेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया है तो देखें यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आईडी मिल गई। आईडी मिलने के बाद मैं इसको कॉपी करूँगी। दोबारा चले जाते हैं, ये देखें। ठीक है, परमानेंट एड्रेस की नाम की आईडी मिल गई। आईडी मिलने के बाद मैं इसको कॉपी करूँगी। कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, इसको अपनी कोडिंग में ड्राइवर डॉट फाइंड अंडरस्कोर एलिमेंट बाय डॉट आईडी लोकेटर दिया। लोकेटर के बाद यहाँ पर डबल कोड के अंदर अपनी वो आईडी मेंशन कर दी और डॉट सेंड अंडरस्कोर कीज एक्शन परफॉर्म करवाया कि जो मैंने ऊपर एड्रेस दिया है एज अबव सेम है। अब मुझे जो है वो इस बटन पे क्लिक करवाना है, तो इसमें मैं क्या करूँगी, इस बटन पे जाकर राइट क्लिक करूँगी, इंस्पेक्ट करूँगी। इंस्पेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, यहाँ पर आईडी नज़र आ गई है। तो सबमिट नाम की आईडी है, मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इसमें ड्राइवर डॉट फाइंड अंडरस्कोर एलिमेंट ब्रैकेट ओपन बाय डॉट आईडी लोकेटर दिया कि मैं आईडी दे रही हूँ। तो यहाँ पर कॉमा के बाद सबमिट लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एक्शन परफॉर्म करवाऊंगी क्लिकिंग। अब मुझे सबमिट के बटन पे कुछ लिखना नहीं है, मुझे क्या परफॉर्म करना है, क्लिकिंग परफॉर्म करवानी है। इसके बाद मैंने टाइम डॉट स्लीप के अंदर जो है वो आर्गुमेंट पास किया 2। तो ये मैं क्यों कर रही हूँ, ये 2 सेकंड का जो है वो पॉज मैं चाह रही हूँ कि जब वेब पेज पे ये तमाम डाटा फिल हो जाए और सबमिट का बटन क्लिक हो जाए तो जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई नजर आए तो 2 सेकंड के लिए वो स्क्रीन को थोड़ा सा ठहरा के रखे। अब देखें राइट क्लिक करके मैं करूँगी यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को रन। मैंने रन किया और रन करने के बाद ये वेब पेज ऑटोमेटिकली ये तमाम फील्ड्स के अंदर मेरा डाटा इंसर्ट करने के बाद सबमिट के बटन को प्रेस करेगा। थोड़ा सा मेरा सिस्टम स्लो है, काफ़ी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हुए हुए हैं, तभी ये थोड़ा सा ब्राउजिंग में टाइम लगा रहा है। ठीक है, अब ये demoqa.com/textbox क्रोम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर। देखिए मैंने अभी कुछ भी नहीं करवाया है, स्क्रिप्टिंग के जरिए ये पेज जो है वो ओपन करवाया है। अब यहाँ पर देखिए मैं अपना नाम, ईमेल एड्रेस ये खुद ब खुद लिखा आ रहा है। ठीक है, जो मैंने स्क्रिप्टिंग के जरिए करवाया है। अब यहाँ पर देखिए एरर आ गया है। अब एरर कैसे पढ़ेंगे, इसको ऊपर करें और यहाँ पर देखें कि क्यों एरर दे रहा है। लाइन नंबर 11 में ये एरर दे रहा है, ये क्लिकिंग परफॉर्म नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से। तो अब इसका दूसरा तरीक़ेकार क्या है कि या तो हम इसका एक्स पाथ दे दें, अगर तब भी ये एरर देता है तो फिर आपको जावा स्क्रिप्टिंग का कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं इस वेब पेज पे गई, इसके अंदर मैंने इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने इस बटन पे क्लिक भी किया है। हालांकि ये इसकी आईडी है, इसके बावजूद ये एरर दे रहा है। तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया इसका एक्स पाथ। अब मैं एक्स पाथ देने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट करती हूँ। देखिए स्टूडेंट ये रेड लाइन दे रहा है, इसका मतलब ये एरर है। तो आप सबमिट के बटन में देखें डबल कोट नहीं लगाएंगे, यहाँ पर क्या होगा, हमेशा सिंगल कोट लगेगा अंदर का जो वेरिएबल है सबमिट। ठीक है, अब देखें सारे रेड मार्क हट गए। अब दोबारा से इस कोड को रन करके देख लेते हैं।
हालाँकि ये बिल्कुल एक्यूरेट वर्किंग करता था। जब इस तरीके का एरर आए, तो आपने जस्ट क्या करना है, आपने एक इसको पूरी लाइन को वेरिएबल में डालकर यहाँ से जो है वो क्लिक हटा देना है। ड्राइवर डॉट एग्जीक्यूट अंडरस्कोर स्क्रिप्ट, ठीक है? इसके अंदर आप लिखें आर्गुमेंट्स ऑफ 0 ब्रैकेट क्लोज डॉट क्लिक, कॉमा लगाने के बाद जो वेरिएबल आपने दिया है ऊपर सबमिट, वो यहाँ पर लिख दें। ये वेरिएबल दिया है, या आप कुछ भी रख सकते हैं नाम इसका। अब चला के देख लेते हैं, क्योंकि मैंने जावा स्क्रिप्टिंग अप्लाई कर दी है। कभी कभार ये कॉमा की वजह से भी जो है ना, स्पेसेस भी मांग रहा होता है। तो ये आप देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पर हल्का सा जो है वो अंडरलाइन आ रहा था, और देखें आर्गुमेंट्स की स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने। ये इस तरीके से जो है वो हाईलाइट करता है चीज़ों को। फिर अब रन करके देख लेते हैं, हालांकि छोटा सा कोड है, और बाई डॉट आई डी से ही चल जाना चाहिए था। अगर सम टाइम प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको हर तरीके कार से बता दिया। आईडी से अगर पिक नहीं करा, तो एक्स पाथ लेना है। एक्स पाथ से भी अगर कोई एरर दे रहा है, तो आप इसको एक वेरिएबल में डालकर आप क्या करें, आर्गुमेंट ऑफ 0 डॉट क्लिकिंग परफॉर्म करवा लें, और इस वेरिएबल को कॉमा के बाद पास करवा दें। ये अच्छा हो गया कि आपको तीनों मेथड्स बता दिए कि किस किस तरीके से आपने बग्स को जो है वो हैंडल करना है। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको जो है वो डिले इतना ज़्यादा नहीं दिखा है। मैं फिर चलाती हूँ। अब देखें, ये जो लाइन है, प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0, इसका मतलब है आपका जो कोड है बिल्कुल सक्सेसफुली रन हुआ है, और इसके अंदर कोई एरर नहीं है। डिले आप बढ़ा दें, तो आपको जो है वो ये कोड जो है वो दिखेगा, थोड़ा सा पॉज होगा पेज पे, कि सबमिट का बटन जब क्लिक किया है, तो उसके बाद फिर जो है वो नीचे पूरा डाटा लिखा हुआ नज़र आना चाहिए, जो मैंने तमाम फील्ड्स के अंदर इंटर किया है। देखिए, वेब पेजेस ओपन कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे जो है वो आप पॉपअप देख रहे हैं, थोड़े से अजीब किस्म के, तो उसकी वजह से भी जो है कुछ इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना है। हर तरह से जो है वो आप आईडी, एक्सपाथ, जो भी लोकेटर्स हैं, उनके थ्रू जो है वो एक्सेस कर सकते हैं।
ये देखिए सबमिट का बटन प्रेस हुआ है, तो ये पूरी तमाम इन्फॉर्मेशन नीचे लिखी हुई नज़र आ रही है, ठीक है? एग्ज़िट कोड 0 लिखा हुआ नज़र आएगा, इसका मतलब आपके प्रोग्राम को बिल्कुल सही से जो है इसने एग्ज़ीक्यूट किया है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम जो है वो एक कंप्लीट एक फॉर्म जो है वो देखते हैं किस तरीके से फिल हो रहा है। फिलहाल यहाँ तक तमाम चीज़ें बार बार प्रैक्टिस करके देखिए, बग्स को फाइंड आउट कीजिए, अगर कोई भी चीज़ें रीड रीड कीजिए, लाइन कौन सी लाइन में जो है वो एरर है, और उसके बाद जो है वो इसी तरीके से डाटा चेंज करके प्रैक्टिस कीजिए। मैंने बाय डॉट आईडी से किया है, आप तमाम फील्ड्स को बाय डॉट एक्स पाथ से जो है वो करके देखिए, ताकि जो है वो आपको प्रैक्टिस हो जाए कि आप किसी भी फील्ड में डाटा किस तरीके से पुट करवा सकते हैं, कोई सा भी लोकेटर यूज़ करते हुए। थैंक यू सो मच।